गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए प्रश्न है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने से पहले ये चित्र बनाना ज़रूरी है। ये अगर चित्र सही बना लिया आपने तो ये मान के चलिए आपका आधा प्रश्न हल हो गया। ये हमने बना लिया है वृत्त, ये है वृत्त की जीवा और ये प्रश्न में दी है त्रिज्या इसकी 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर हो गई इसकी त्रिज्या और केंद्रीय कोण दिया है 60 डिग्री का, ये हो गया 60 डिग्री का कोण। तो ये पूछ रहा है लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल। तो ये तो है आपका लघु वृत्तखंड और ये बाहर वाला है ये है आपका दीर्घ वृत्तखंड। तो इसको हम करते हैं हल। दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, प्रश्न में दी है वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, ये हमने प्रश्न में से लिया है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले हम ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके लिए हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा इसका, जिसमें ये त्रिभुज का क्षेत्रफल भी शामिल होगा, ये वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल शामिल होगा। तो इसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें मान रख देंगे, पाई का मान यहाँ 3.14 लेंगे। 3.14 इसलिए लेंगे क्योंकि अगर ये वृत्त की त्रिज्या है ये 7 से डिवाइडेड होती तो 22/7 लेती। ये 15 है, ये 7 से डिवाइड नहीं होगी, पॉइंट में मान आएगा तो पहले से ही हम पाई का मान 3.14 ले लेंगे। तो 3.14 गुणा 15 का वर्ग गुणा 60 भाग 360। यहाँ देखिए अब 3.14 गुणा 15 का वर्ग हो गया 225 गुणा 60 भाग 360 बराबर 3.14 गुणा 225। ये 60 से ये 360 कैंसिल कर दिया 6 बार, ठीक है, भाग 6 बराबर 3.14 गुणा 75। अब हमने ये भी कट कर दिया 3 से, 3 दूने 6, 3 सत्ते 21, 1 बचा और 3 पंजे 15, ठीक है। तो ये आ गया 3.14 गुणा 75 भाग 2। अब 3.14 गुणा 75 करके ये आ गया 235.5 भाग 2। अब 235.5 में 2 का भाग देंगे तो ये 117.75 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या आ गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया इसका। अब देखिए आगे त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। ये फॉर्मूला यूज हम इसलिए कर रहे हैं कि ये त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये वृत्त की त्रिज्या है क्योंकि इसकी भुजा ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ये केंद्रीय कोण 60 डिग्री का है, तो ये समबाहु त्रिभुज बनता है। √3/4 भुजा इसमें 15 का वर्ग बराबर √3/4 गुणा 225, 15 का वर्ग हो गया 225 बराबर 225 √3/4। √3 का मान रखने पर 225 गुणा 1.73 1.732 के करीब मान होता है √3 का, तो यहाँ हमने 1.73 ले लिया है भाग 4 बराबर 225 गुणा 1.73 करेंगे तो 389.25 आ गया, नीचे भाग 4 बराबर इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो ये 97.31 वर्ग सेंटीमीटर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमने ये पूरे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था पहले, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। अब ये लघु त्रिज्यखंड में से के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था 117.75 माइनस 97.31 बराबर 20.44 वर्ग सेंटीमीटर
इसका आंसर आ गया। ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर उसका आर, जहाँ आर बराबर 15 सेंटीमीटर ये प्रश्न में दिए हमें। मान रखने पर पाई का मान यहाँ भी 3.14 रखेंगे, गुणा आर का वर्ग 15 का वर्ग बराबर 3.14 गुणा 225 बराबर 706.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब 706.5 में से 20.44 घटा देंगे, 20.44 है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बराबर आ गया ये 686.06 वर्ग सेंटीमीटर। ये दूसरा आंसर इसका हो गया।